अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए जैज़ कैश का पेमेंट गेटवे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड वन बाय वन कौन कौन से स्टेप किस किस तरह हम लोगों ने फुलफिल करने होते हैं। तो रिसेंटली जो जैज़ कैश की वेबसाइट है वो अपडेट हुई है, जिसकी वजह से मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो जैज़ कैश पेमेंट गेटवे पे मैंने बनाई थी, जिससे बहुत से लोगों की हेल्प हुई थी, उसके ऊपर कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे कि वेबसाइट का टेम्पलेट चेंज हो गया, तो अब हम लोग सेल लीड कहाँ से जनरेट करेंगे कि जैज़ कैश टीम हमसे कांटेक्ट करे। तो मैंने सोचा कि बाकी भी पोर्टल जो हैं वो अपडेट हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो एक डिटेल वीडियो क्रिएट कर देते हैं नए पोर्टल्स के ऊपर कि उनके ऊपर कैसे हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है एंड कैसे हम लोग ट्रेडिशनल लेंगे या कैसे सेल लीड जनरेट करवाएंगे या क्या लॉग सेटअप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाएंगे jazzcash.com.pk पर एंड यहाँ पर अगर हम लोग बिजनेस सेक्शन पर जाते हैं तो एक्सेप्ट पेमेंट के अंदर यहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन मिलता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ की बेनिफिट दिए गए हैं, कुछ FAQ दिए गए हैं, इसका वर्किंग जो रोड मैप है वो बताया गया है, बट यहाँ पर किसी भी जगह पर सेल लीड जनरेट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता, किसी भी जगह पर हमें साइन अप फॉर्म नहीं दिया जाता या किसी भी जगह पर किसी दूसरे पोर्टल का लिंक नहीं है। यहाँ पर एक पेज होना चाहिए था /v2 के नाम से, बट वो अभी तक यहाँ पर नॉट फाउंड, और आई डोंट नो कि उसकी जो फाइल का नेम है वो चेंज कर दिया गया है या पाथ डिफाइन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इशू आ रहा है। तो दोस्तों सेल लीड जनरेट करने के लिए आप लोगों के पास अगर किसी एजेंट का नंबर है, टेली सेल पर्सन का, जिससे आपने पहले जैज़ कैश के रिलेटेड बातचीत की हो या जिसने आपके पहले मर्चेंट अकाउंट ऑनबोर्ड करवाया हो, आप उसके जरिए सेल लीड जनरेट करवा सकते हैं। और उसके बाद ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे आपके ब्रांड का नेम का, एंड सारे जो इनकी टीम मेंबर्स होंगे वो उस ग्रुप के अंदर ऐड होंगे। बाकी सारी की सारी बात उसी ग्रुप के अंदर या ईमेल चैनल के ऊपर होगी। अगर आप लोगों का कोई एजेंट जानने वाला नहीं है तो आप लोग फ्रेंचाइज विजिट कर सकते हैं, वहां से सेल लीड आप लोग जनरेट करवा सकते हैं। जब आपसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आप फ्रेंचाइज चले जाएंगे, सेल लीड जनरेट हो जाएगी, आपसे ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको कुछ फॉर्म सेंड करेंगे। वो फॉर्म आप लोगों ने प्रिंट करवाने हैं अपनी कंपनी के लेटर हेड के तौर पे, यानी कि ऊपर आपकी कंपनी का लोगो आ रहा हो, ब्रांडिंग आ रही हो, नीचे आपकी कंपनी की डिटेल लिखी हो, कांटेक्ट नंबर हो, वर्किंग आवर्स हो, ईमेल हो, एड्रेस वगैरह हो जाए, एंड दरमियान में आपने वो फॉर्म प्रिंट करने हैं। अब प्रिंट करने के बाद उन फॉर्म्स के अंदर आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है, बैंक की डिटेल ऐड करनी है, एंड आप लोगों ने कुछ ऑप्शंस को चेक करना है। जैसे कि अगर आप लोगों को उन फॉर्म में से सिर्फ मैं ये एक पिक्चर दिखाऊं जो कि मेरी रिसेंटली क्लाइंट की थी, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि आपकी वेबसाइट किस टैग के ऊपर है, यानी कि वो PHP पर है, वो कस्टम है, वो JSON पर है, किस लैंग्वेज के ऊपर वो कोड हुई है। तो यहाँ पर जो है PHP को सिलेक्ट करते हैं, एंड क्योंकि PHP के ऊपर हमारी वेबसाइट बेस्ड है, कस्टम बेस्ड वेबसाइट है, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने प्लेटफॉर्म भी बता देना है कि PHP पर तो है आपकी, बट आपकी वर्डप्रेस पर है, शॉपिफाई पर है, ओपन कार्ट पर है, किस पर है। यहाँ पे अगर आप लोगों की कस्टम है तो कस्टम का यहाँ पर अभी फिलहाल ऑप्शन देते ही नहीं है ये, तो हम लोगों ने वो कॉमर्स को सिलेक्ट कर दिया था। आप भी अपने एजेंट से बात कर सकते हैं अगर वो कहता है कि आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, क्योंकि बाद में जब ये फाइनल रिव्यू करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उस टाइम ये कंफर्म कर लेते हैं ईमेल चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप पर, तो हम इन्हें वहीं पर बता देंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद ये आप लोगों को बोलेंगे अब आप करें सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन। अब सैंडबॉक्स के इनके फिलहाल 3 पोर्टल चल रहे हैं, एक तो बहुत ही पुराना है, 2 नए आए हुए हैं। अब ये कौन से सैंडबॉक्स का पोर्टल आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं वो तो वही जानते हैं, आपका बिजनेस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में इस तरह का पोर्टल मिलता है जिसको आप गूगल से साइन अप करते हैं, अपने फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं, जब वो अप्रूव हो जाते हैं तो ये इंटीग्रेशन टैब जो है ये आपका ओपन हो जाता है, एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है। मर्चेंट आईडी, पासवर्ड, इंटीग्रिटी साल्ट मिल जाता है, एंड साथ में रिटर्न URL, IP URL, ITN URL एंड IPN वर्जन मिल जाता है। अब ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनकी जो वेबसाइट होती है उनको V1.1 चाहिए होता है, तो उसके लिए V1 वाला वर्जन जो है उन्होंने सेलेक्ट करके सारी टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। जब आप लोग सैंडबॉक्स इंटीग्रेट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो टेस्ट करने के लिए आपको जो अकाउंट चाहिए होते हैं वो अकाउंट भी यहाँ पर आपको नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके अंदर कार्ड्स का ऑप्शन भी आता है, मोबाइल वैलेट्स का ऑप्शन भी आ जाता है। एक बार आप लोगों की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी एक वीडियो क्लिप शॉट करनी है, जिसमें आप एज अ यूजर अपनी वेबसाइट के ऊपर फंड ऐड कर रहे होंगे या चीजें परचेज कर रहे होंगे, एंड वो सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के अंदर आपने परचेजिंग करनी है, एंड उसकी आप लोगों ने वीडियो एंड आपके सिस्टम यानी कि आपकी होस्टिंग के अंदर जो लॉग्स जनरेट हुए होंगे ऑर्डर्स के,
उनकी प्रिंट आप लोगों ने, उनकी कॉपी या वो फाइल डाउनलोड करके आपने ग्रुप में या ईमेल चैनल के ऊपर शेयर करनी है कि आपकी सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका जो बिजनेस एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको एग्रीमेंट डिस्पैच करवा दिया जाएगा। एग्रीमेंट मोस्टली टीसीएस के जरिए आता है। जिस दिन आपको एग्रीमेंट रिसीव हो, आप लोगों ने रीड करना है, प्रिंट करना है। कुछ फॉर्म्स आप लोगों ने प्रिंट करने होते हैं, कुछ प्रिंट हुए हुए आते हैं। आप लोगों को सारी गाइड दी जाती है व्हाट्सएप चैनल के अंदर, या आप लोग ईमेल चैनल के ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। जब आप लोग प्रिंट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, स्टैंप कर लेते हैं अपने ब्रांड की, फिर आप लोगों ने टीसीएस के जरिए उन्हीं पार्सल को वापस शिप करवाना होता है। वापस शिप करवाने के लिए अक्सर फैसलाबाद का एड्रेस दिया जाता है, मोस्टली कराची का आता है। तो आप लोगों ने एड्रेस भी उनसे कंफर्म कर लेना है कि किस एड्रेस के ऊपर पार्सल दोबारा शिप करवाना है। जब आप पार्सल शिप करवा देते हैं तो फीस आपको देनी होती है। पार्सल शिप होने के बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टुमारो पार्सल पहुंच जाता है जैज़ कैश वालों के पास। एंड जिस दिन उनके पास पार्सल पहुंच जाता है, एग्रीमेंट साइन फिल हुआ हुआ पहुंच जाता है, अगर कोई इशू ना हो तो फाइनल स्क्रीनिंग होती है। एंड फाइनल स्क्रीनिंग होने के बाद आप लोगों को इस तरह की ईमेल आ जाती है जिसके अंदर आप लोगों को मर्चेंट आईडी, इंटीग्रिटी साल्ट और मर्चेंट की वगैरह सीक्रेट की जो होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके साथ कुछ पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि लाइव इन्वायरमेंट के लिए होती हैं, जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि जो पोर्टल का लिंक है जहां से आप सब कुछ मैनेज करेंगे, वो पोर्टल का लिंक आपको बैंक की तरफ से ईमेल आएगी। एंड वो ईमेल मोस्टली अगले दिन ही आती है, सेम डे दोनों ईमेल नहीं रिसीव होती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सुबह के टाइम आपको एक मेल रिसीव हो चुकी है ट्रेडिशनल वाली, तो शाम तक आपको बैंक की ईमेल भी आ जाए, बट मोस्टली नेक्स्ट वर्किंग डेज में ही आपको बैंक की ईमेल आती है। एंड सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है। तो फ्रेंड्स, जो पोर्टल है वो कुछ आप लोगों को इस टाइप का दिखेगा। इस पोर्टल के अंदर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल मर्चेंट अकाउंट नहीं है, यानी कि एपीआई अकाउंट नहीं है। ये दोस्तों है एग्रीगेटर अकाउंट, जिसमें इस क्लाइंट को भी एपीआई मिली है कि वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सके। एंड मेरा क्लाइंट यहाँ से खुद आगे मर्चेंट क्रिएट करके भी आगे प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि हम खुद अब यहाँ से इस पोर्टल के थ्रू जैज़ कैश की एपीआई बना के लोगों को खुद से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूँ, मर्चेंट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सब मर्चेंट मैनेजर। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सब मर्चेंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 मर्चेंट्स जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिए एंड हम लोग इन्हें अभी यूज भी कर रहे हैं। सब मर्चेंट्स के ऊपर हम लोगों ने टेस्ट भी किए हैं ट्रांजेक्शन्स के, जो कि हमें लाइव बैलेंस शो भी हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो 230 रुपीज शो हो रहे हैं, ये इसी टेस्ट के दौरान ही हम लोगों ने जो है वो जनरेट किए हैं यहाँ पर। एंड ये सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है जो कि आप तमाम मर्चेंट्स की डिफरेंट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। तमाम मर्चेंट्स का कोड अलग होता है, ओथ कोड अलग होता है। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें देख सकते हैं ये ड्रॉप हो चुकी थी, ये जो है कंप्लीट हुई है, रिस्पांस कोड 00 आया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सब मर्चेंट्स होंगे, सब मर्चेंट्स के अंदर हम लोग किसी भी टाइप का बैंक ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल का बैंक ही होना चाहिए। तो अगर हम लोग जाते हैं मर्चेंट मैनेजमेंट में एंड यहाँ पर जाते हैं मर्चेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर हमारा जो एग्रीगेटर का मेन मर्चेंट अकाउंट है उसकी डिटेल शो हो रही होती है। लेकिन साथ ही एक ऑप्शन आता है मर्चेंट पे आउट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर यहाँ पर पेमेंट टाइप जो है कार्ड सेलेक्ट हुई है, शेड्यूल जो है वो डेज का है 1 का। यहाँ पे हम 0 भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आईबैन नंबर ऐड करना है, बैंक नेम ऐड करना है एंड बैंक अकाउंट टाइटल ऐड करना है एंड इसको सिंपली हम लोगों ने सेव कर देना है। तो ये सेम टाइम सेटलमेंट भी हो जाएगी, 1 डे के बाद भी हो जाएगी, यानी कि रियल टाइम भी है, 0 डे पर भी है, डे एंड पर 1 डे है, 2 डे है। जितना शेड्यूल आप सेट करना चाहते हैं आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एग्रीगेटर अकाउंट्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनके अंदर हम लोग मल्टीपल सब मर्चेंट्स अकाउंट बना सकते हैं। सब मर्चेंट अकाउंट का किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है, आपको सेपरेट आपका पोर्टल दिया जाएगा जहां से आप लोग तमाम चीजें मैनेज कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस होगा, सेम एमडीआर चार्जेस यानी कि टैक्स चार्जेस आपको मिलेंगे जो जैज़ कैश आपको ऑफर करता है। सेपरेट आपका सेटअप होगा, सेपरेट आपके मॉनिटर्स होंगे, सेटअप आपका एपीआई होगा। आप लोग तमाम चीजें सेपरेटली यूज करेंगे, बस हमारे अंडर होगा। तो अगर आप इसकी फटाफट अपने जो है अप्रूवल लेना चाहते हैं, फटाफट इस अपना अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं, मोबाइलिंग का बैंक नहीं है आपका, फिर भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं किसी लोकल बैंक पर, तो आप किसी भी बंदे के पास जा सकते हैं जिसके पास एग्रीगेटर अकाउंट है। किसी भी कंपनी के पास जा सकते हैं जो एग्रीगेटर वर्क कर रही है जायज़ कैश के साथ, वो आपका अकाउंट क्रिएट करके दे सकती है। हाँ, ये भी आपसे केवाईसी लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं, इनका भी एक प्रोसेस होता है, बट इनका शॉर्ट प्रोसेस होगा, जायज़ कैश जितना लंबा प्रोसेस नहीं होगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था सेम तरीके से आप जो है अपना
नॉर्मल एपीआई अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्रीगेटर अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एग्रीगेटर अकाउंट के लिए जो है वो कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फर्दर प्रोसेस होता है। मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है वो सिंपल जैज़ कैश अकाउंट का ही बताया है। एग्रीगेटर अकाउंट का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं फिर वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी करूं, एसेट्स जमा करूं एंड जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड कर दूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। अगर आप लोग जैज़ कैश के अप्रूवल के लिए वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने सैंडबॉक्स इंटीग्रेशन करवानी है किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी टाइप की वेबसाइट के अंदर, किसी भी ऐप के अंदर, तो आप लोग हमारी पेड सर्विसेज को ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।